छपरा में पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार शराबबंदी को लेकर अभियान चला रहा है और शराब तस्करों के हर पैतरे को नाकाम किया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी दौरान जब मांझी के बलिया मोड़ के पास एक कंटेनर को पुलिस ने जांच के लिए रोका और स्कैनर से जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो पुलिस को कंटेनर में छिपाकर रखे गए शराब का पता चला। पुलिस ने कंटेनर को खुलवाया और जब अंदर देखा तो पुलिस के होश उड़ गए। कंटेनर के गत्ते के बंडल के अंदर शराब को छुपा कर रखा गया था। कंटेनर हरियाणा का बताया जा रहा है, जिसे सिलीगुड़ी के लिए बुक किया गया था, लेकिन सामान ढुलाई की आड़ में उसके अंदर शराब छुपाकर तस्करी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ जारी है। जब्त शराब की कीमत 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। इधर उत्पाद विभाग की टीम ने इस पूरे मामले को मांझी थाने को सौंप दिया है। भागलपुर में प्यार में धोखा मिलने के बाद प्रेमिका दर दर की ठोकरें खा रही है। प्रेमिका को पहचानने से इनकार करने का आरोप एक बीएसएफ जवान पर लगा है। दरअसल नवगछिया के चापड़ निवासी बीएसएफ जवान राजा यादव का सोहड़ा की रहने वाली आशा कुमारी के साथ 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच प्यार इतना गहरा था कि राजा जब भी छुट्टी में घर आता था तो पहले अपनी प्रेमिका को बुलाकर नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करता था। राजा की प्रेमिका का कहना है कि मंगलवार को राजा यादव छुट्टी लेकर घर आया था। उसने फोन कर अपनी प्रेमिका को मिलने रेलवे स्टेशन बुलाया और देर रात भवानीपुर के शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। जानकारी मिलने के बाद लड़की और लड़का के परिजन पहुंचे, लेकिन लड़के के परिजनों ने शादी पर ऐतराज जताते हुए लड़की के परिजनों पर लड़के को अगवा कर जबरदस्ती शादी कराने का आरोप लगा दिया और राजा को अपने साथ लेकर चले गए। प्रेमिका का कहना है कि शादी के बाद अब जब वो उसे फोन करती है तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर देता है। बिहार में पुलिस के हाईटेक होने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन भोजपुर के कोइलवर प्रखंड के चांदी थाने को देख आपको पुलिस वालों की हालत पर तरस आ जाए। यहाँ के पुलिस कर्मियों के भी अलग फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। जी हाँ, हाईटेक तो छोड़िए, चांदी थाने को एक अदना भवन तक न थाने में सालों से पुलिसकर्मी जर्जर खपरेल नुमा घर में रहने को मजबूर हैं। इस थाने में ना तो हथियार रखने की जगह है, न ही पकड़े गए बंदी को रखने के लिए हाजत। हाथ ये है कि पकड़े गए बंदियों को थाने में रख के चौकी के सहारे बांध कर रखना पड़ता है। इस थाने को बने दशकों बीत गए, लेकिन इसे आज तक ना तो भवन मिल पाया। इस थाने के थानाध्यक्ष भी किराए के भवन में बैठकर पूरा थाना चलाते हैं। दरअसल चांदी थाने के नए भवन के निर्माण के लिए दे दी, लेकिन उस पर भवन निर्माण का काम 2 सालों में भी पूरा नहीं हो सका है। चांदी थाने में पोस्टेड पुलिस कर्मियों को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में झेलनी पड़ती है। कैमूर में एक मिनी गन फैक्ट्री खुलासा हुआ है और ये मिनी गन फैक्ट्री पिता और पुत्र मिलकर चला रहे थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिल रही थी कि चैनपुर थाना क्षेत्र के धरहरा गाँव में गन फैक्ट्री चलाई जा था। पुलिस ने छापा मारा तो मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस दौरान पुलिस को एक निर्मित और एक अर्धनिर्मित हथियार के साथ कई हथियार बनाने वाला सामान बरामद हुआ है। और तो और छापेमारी में पुलिस को चोरी पुलिस ने भोले राजभर को हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया, जबकि उसका बेटा पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बाप बेटे न सिर्फ हथियार बनाते थे, बल्कि इन्हीं चोरी की बाइक से हथियार बनाने के बाद भोले राजभर का बेटा सप्लाई करता था। ये दूसरी बार है जब भोले राजभर की हथियार बनाने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी हथियार बनाने के आरोप में भोले राजभर जेल जा चुका है। इधर पुलिस फरार चल रहे उसके बेटे को गिरफ्तार करने में जुटी है। सीवान सदर अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की वजह से नहीं, बल्कि मरीज की वजह से है। दरअसल सीवान सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज ऑपरेशन के दौरान बहारों फूल बरसाओ गाना गा रहा है। हैरान हो गए ना, ऑपरेशन के नाम पर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ऑपरेशन थिएटर में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा है और मरीज मजे में गाना गा रहा है। मरीज का सिवान के सदर अस्पताल में आंख का ऑपरेशन हो रहा था और मरीज बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है गा रहा है और डॉक्टर उसके आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं। मरीज खुद को चिल भी कर रहा है और डॉक्टर साहब को इंटरटेन भी।
गर्मी की दस्तक के साथ ही झारखंड की राजधानी रांची में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। रांची के हरमू, पुंदाग, कटहल मोड़ जैसे इलाकों में पानी की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिनों से वाटर की सप्लाई नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग रांची नगर निगम की बोरिंग पर जाकर वहां से पानी ढोने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि सिर्फ मानसून के समय में ही पानी की सप्लाई होती है, इसके बाद लोगों को बूंद बूंद के लिए मशक्कत करना पड़ता है। गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और जलस्तर काफी नीचे जा चुका है, जिस कारण इलाके के कई बोरिंग तक सूख चुके हैं। वहीं लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा वाटर सप्लाई भी बंद है। ऐसे में लोग अब इन इलाकों से पलायन तक की सोच रहे हैं। इधर पार्षद का कहना है कि वो पानी की किल्लत की समस्या को लेकर प्रशासनिक महकमों तक से अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। 15 दिनों से जलापूर्ति बिल्कुल बाधित है, शून्य पर आ गया है। काफी लगातार सभी पदाधिकारी से मिलजुल करके हम लगातार बोल रहे थे कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करें। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग तेज होने लगी है, जो अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले शहर के हजारों बुद्धिजीवियों, महिलाओं, युवाओं, चिकित्सकों और अधिवक्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने शहर में पैदल मार्च किया। ये मार्च शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरा और आम लोग इससे जुड़ते चले गए। लोगों का मानना है कि सरकार के लिए यह मांग बहुत छोटी है, जिसे पूरा करना बड़ी बात नहीं है और अगर पूर्णिया में एयरपोर्ट बन जाता है तो इससे 20 जिले के लोगों को न सिर्फ सुविधा मिलेगी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सीमांचल, कोसी और भागलपुर प्रमंडल के करोड़ों लोगों को काफी लाभ मिलेगा। लोगों को उम्मीद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जल्द इसका समाधान निकालेंगे। वहीं अब एयरपोर्ट की मांग को लेकर पूर्णिया से लेकर दिल्ली और विदेशों तक में लगातार यह आंदोलन चल रहा है और सबकी एक ही मांग है कि पूर्णिया को जल्द एयरपोर्ट मिले। बक्सर के ब्रह्मपुर में घोड़े का मेला लगा हुआ है और इस मेले में घोड़ों के रेस का आयोजन हुआ है, जिसे देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ ब्रह्मपुर हाई स्कूल में खेल मैदान में जुटी। बताया जाता है कि घोड़े की रेस का आयोजन मुगल काल से होता रहा है और ये परंपरा आज भी कायम है और इस घोड़ा रेस का इंतजार सभी को होता है। इस रेस को जीतने के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी घोड़े पहुँचते हैं। इस बार तो रेस में बाहुबली अनंत सिंह का घोड़ा भी पहुंचा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दर्शकों की भीड़ के बीच किस तरह से घोड़े अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस घोड़े की रेस में हरिराम मुखिया का घोड़ा तूफान की रफ्तार के आगे बाकी सब पिछड़ गए और तूफान रेस का बादशाह बना। वहीं मोकामा के विवेका पहलवान का घोड़ा दूसरे नंबर पर रहा, जबकि तीसरे नंबर पर वलिया के रहने वाले लेखापाल का घोड़ा रहा। सभी विजेताओं को पुरस्कार से भी नवाजा गया। बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी से महिलाओं की तकदीर बदलने लगी है। पटना के ऋचा ने केले के कचौड़े को कमाई का जरिया बनाया है, यानी केले के जिस थंब को किसान नष्ट कर देते हैं उससे ऋचा फाइबर निकालकर सैनिटरी पैड तैयार कर रही है और लाखों की कमाई कर रही है। साथ ही कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। देखते ही देखते ऋचा का छोटा सा यूनिट उद्योग का रूप ले चुका है, तो बाजार में मिल रहे दर्जनों प्रोडक्ट को अब ऋचा चुनौती देने लगी है। दरअसल मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद ऋचा उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची और यहीं से उनकी सोच बदली। फिर सर्वे किया गया कि नॉर्मल सैनिटरी पैड कितना खतरनाक है और ऑर्गेनिक पैड कितना सही साबित हो सकता है। 2 साल की मेहनत के बाद इस स्टार्टअप पॉलिसी की मदद मिलने लगी। साथ ही भारत सरकार की तरफ से 20 लाख का अनुदान मिला, जिससे ऋचा ने उद्योग स्थापित किया और आज सफल उद्यमी बन गई है। ऋचा की सफलता के बाद हाल ही में इसे सीएम नीतीश कुमार ने भी बेस्ट स्टार्टअप महिला उद्यमी का सम्मान दिया गया है। दुमका में युवाओं में भारतीय सेना में शामिल होने का जज्बा दिख रहा है। यहाँ के युवा खुद को शारीरिक और एकेडमिक रूप से सबल बना रहे हैं और इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं सेना के रिटायर्ड कांस्टेबल राजकुमार मंडल, जो सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए करीब 500 से अधिक युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो खुद सुबह सुबह इन युवाओं को दौड़ लगवाते हैं, पीटी कराते हैं, तो दोपहर के बाद रसिकपुर बड़ा बांध के पास अपने घर में कई अलग अलग बैच में निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। उनके बैच के 4 युवा अग्निवीर के लिए चयनित भी हो चुके हैं।
वहीं दूसरे युवाओं में भी जोश काफी हाई दिख रहा है। राजकुमार बताते हैं कि रिटायर होने के बाद उनके पास नौकरी के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन कर देश सेवा के लिए आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। राजकुमार कॉलेजों के तमाम कल्याण छात्रावासों का दौरा कर ट्रेनिंग देने की पेशकश भी कर चुके हैं। राजकुमार ये तमाम व्यवस्थाएं खुद करते हैं, यहाँ तक कि किताबें तक खरीदी। वाकई राजकुमार मंडल का ये जज्बा काफी सराहनीय है। बिहार में कई स्कूलों की बदहाल तस्वीरें आती हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये स्कूल ट्रेन की बोगी वाला स्कूल है। दरअसल मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सकरा वाजिद पासी टोला का प्राथमिक विद्यालय के भवन को ट्रेन की बोगी का रूप दिया गया है। क्लासरूम के दरवाजे ट्रेन की बोगी के दरवाजे की तरह हैं। क्लासरूम को भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। तरह तरह के चित्र के जरिए बच्चों को कई जानकारियाँ दी गई हैं। यही नहीं, पूरे स्कूल की दीवारों को खूबसूरत तरीके से पेंट किया गया है। सरकारी स्कूल होने के बावजूद यहाँ पर प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ सभी बच्चे ड्रेस में आते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के गले में आई कार्ड तक नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल के बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, जहाँ कई तरह की किताबें रखी गई हैं, जहाँ बच्चे जाकर किताबें पढ़ते हैं। लातेहार में अवैध पोस्ता की खेती पर पुलिस का डंडा चला, जहां करीब 10 एकड़ भूमि में तैयार अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस ने ये कार्रवाई चंदावा और बरियातू क्षेत्र में की। दरअसल पुलिस अवैध अफीम और पोस्ता खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जिले के बरियातू और चंदावा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध पोस्ता की खेती की जा रही है। सूचना के बाद दल बल के साथ पुलिस पहुंची और अवैध खेती पर पुलिस ने डंडा चलाकर नष्ट किया। पहली कार्रवाई बरियातू थाना क्षेत्र के हेरनहोपा और सोहेगढ़ इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने डंडा के साथ ट्रैक्टर से करीब 7 एकड़ भूमि में तैयार अवैध पोस्ता को नष्ट किया। जबकि दूसरी कार्रवाई चंदावा थाना क्षेत्र के मल्हान इलाके में की गई, जहां करीब 3.5 एकड़ भूमि में तैयार अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह कार्रवाई जारी रहेगी, जब तक कि क्षेत्र से पूरी तरह पोस्ता खेती नष्ट नहीं हो जाती। साथ ही खेती करने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जुटी हुई है। मुंगेर में प्रवासी पक्षी की तस्करी से परेशान वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तस्करी पर नकेल कसने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने पालतू पशु पक्षियों की बिक्री करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन चलाया। इस छापेमारी में पिंजरों में कैद कई पशु पक्षियों को जब्त किया गया। यही नहीं, अवैध रूप से इसका व्यापार करने वाले व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने ये कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला स्थान चौक के पास की, जहां छापेमारी कर काफी संख्या में खरगोश, कबूतर, विलायती चूहा, तोता जैसे पशु पक्षियों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पक्षियों को कोतवाली थाना लाया गया। फिर उसके बाद सारे पशु पक्षियों को किला परिसर स्थित वन विभाग के कार्यालय ले जाया गया। इस मामले में पकड़े गए लोगों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस छापेमारी का मकसद प्रवासी पक्षियों की तस्करी पर नकेल कसना है। हर खेत को कम पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई विभाग ने कारगर पहल की शुरुआत की है। अब कम पानी में ज्यादा खेत का पटवन आसानी से किसान कर सकेंगे। खेत को सिंचित करने और सुखाड़ से निजात पाने के लिए सिंचाई विभाग ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत मिनी स्प्रिंकलर बोरिंग से खेत को पटवन करने की शुरुआत की है। ये तस्वीर शेखपुरा की है, जहां स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से खेत का पटवन किया जा रहा है। इस माध्यम से खेत का पटवन आसानी से हो रहा है। इस सूक्ष्म सिंचाई योजना से एक तरफ जहां किसान को खेत सिंचित करने में आर्थिक संकट से निजात मिल रहा है, वहीं मैन पावर की भी जरूरत नहीं के बराबर हो रही है। बस बोरिंग का मोटर चालू कर दीजिए और पूरा खेत सिंचित हो जाएगा। ये तकनीक पानी की बचत के साथ साथ किसानों को अच्छा मुनाफा भी दिला रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस सूक्ष्म सिंचाई की तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। जामताड़ा में शराब और शबाब का नशा देखने को मिला है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में दिख रहा शख्स से चितरंजन रेलवे स्टेशन का जीआरपी प्रभारी
सुरेश कुमार पासवान बताया जा रहा है, जो शराब और शबाब के नशे में इस कदर धुत है कि उससे ये भी ख्याल नहीं रहा कि वो एक पुलिसकर्मी है। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी की रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक जामताड़ा के चितरंजन स्टेशन पर रंगारंग डांस कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस डांस कार्यक्रम में चितरंजन रेलवे स्टेशन के जीआरपी प्रभारी सुरेश कुमार पासवान अपनी मर्यादा तक भूल गए और अश्लील गानों पर डांसर्स के साथ थिरकते नजर आए। अब जब प्रभारी ही बेकाबू हो गए तो फिर दूसरे जीआरपी जवान कैसे रुकते? वो भी स्टेज पर चढ़ गए और प्रभारी के साथ जीआरपी के अन्य जवान भी सादी वर्दी में थिरकते नजर आ रहे हैं। इधर अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद धनबाद रेल एसपी ने इस पर कार्रवाई करते हुए चितरंजन जीआरपी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है और उन पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। बिहार में हुनरबाजों की कमी नहीं है। आए दिन बिहार के युवा अपने हुनर और कलाओं की बदौलत पूरे देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसा ही एक हुनर पटना में भी देखने को मिला। पटना के हर्ष ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे सब्जी और फलों में कितना केमिकल है उसे आप माप सकते हैं और केमिकल वाले फल सब्जियों से खुद को बचा सकते हैं। डिवाइस में 2 लाइट लगा हुआ है। अगर रेड लाइट जलता है इसका मतलब फल सब्जी में केमिकल है। साथ ही डिवाइस में लगे स्क्रीन पर केमिकल की मात्रा भी लिखी नजर आएगी। एक मामूली ई रिक्शा चालक का बेटा हर्ष बिहार सरकार की संस्था किलकारी में पढ़ाई कर रहा है और वहीं से नई तकनीक के लिए सीखता है। महज 16 साल की उम्र में हर्ष ने कई तरह के खोज किए हैं। हर्ष को इस डिवाइस में A ग्रेड मिल चुका है। हर्ष का सपना है कि वह बड़ा होकर एक अच्छा वैज्ञानिक बने और देश के लिए नाम करे। रांची के आंध्रा हाउस में लगे झारखंड कारीगर महोत्सव में गुड्डा के बुनकरों का जलवा देखने को मिल रहा है। इस महोत्सव में 30 में से 15 से अधिक दुकान गुड्डा के बुनकरों की है। दरअसल पूरे झारखंड में सबसे अधिक बुनकर गुड्डा के क्षेत्र से आते हैं और ठाकुर गंगटी प्रखंड तो भगैया सिल्क के नाम से फेमस है। यहाँ के बुनकर खुद ही अपने हाथों से साड़ियों पर खूबसूरत डिजाइन उकेरते हैं और उन डिजाइन में सबसे खूबसूरत होती है मधुबनी पेंटिंग्स के डिजाइन, जो लोगों को खूब पसंद भी आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन साड़ियों और कपड़ों को बनाने में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सभी नेचुरल होते हैं। यहाँ के बुनकर बताते हैं कि वो देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर कई तरह के मेलों में अपना स्टॉल लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें सरकार और प्रशासन से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलता है। उनके द्वारा बनाए गए हैंडलूम प्रोडक्ट्स का सही ढंग से प्रचार नहीं होने से एक सही बाजार नहीं मिल पाता। होली का त्योहार पास आते ही बिहार में शराब बनाने का धंधा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। इसी की एक हैरान करने वाली तस्वीर वैशाली से आई है। मामला वैशाली के रुस्तमपुर ओपी थाना क्षेत्र के बरियारपुर दियारा का है, जहां जहरीली शराब बनाने की कई अवैध फैक्ट्रियां चल रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में जहरीली शराब की दर्जनों भट्टियां चल रही हैं। बावजूद इसके रुस्तमपुर ओपी की पुलिस शराब बनाने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई की। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। इस कार्रवाई में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की 11 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। मौके पर ही 11,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट किया गया। साथ ही 345 लीटर तैयार चुलाई शराब को भी बरामद किया गया। लेकिन इस दबिश से पहले ही शराब कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस अब इन शराब कारोबारियों की तलाश कर रही है। गुमला के सिसई प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र के असरो पहान टोली में जंगली हाथियों ने 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर 5 से 6 क्विंटल अनाज को चट कर दिया। हाथियों का झुंड दिन में अमकोली कोड़ेकेरा जंगल में रहने के बाद फिर असरो वन टोली आ गया और मंगरा उरांव के घर को तोड़कर इसी गांव में डेरा जमा लिया। हाथियों के डेरा जमा लेने से दर्जनों गांव के ग्रामीण भय के साए में रहने को मजबूर हैं। बताया जाता है कि हाथियों का झुंड असरो पहान टोली आया और गांव के चानू देवी, जानो देवी, केशवर खड़िया, दरवन गोप के घर को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे अनाज को खा गया। इसके बाद हाथियों का झुंड गांव में ही घूम रहा है। इस दौरान हाथियों को भगाने के लिए कई गांव टोला बस्ती के लोग आपस में जुटे और हाथियों को खदेड़ कर भगाया। गांव के ग्रामीणों ने सिसई पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, लेकिन न ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और न ही वन विभाग का कोई कर्मचारी गांव आया है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल है।
लखीसराय में नक्सल प्रभावित इलाके की तस्वीर बदलने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र के गाँव का दौरा कर लोगों की समस्याओं को जाना। डीएम अमरेंद्र कुमार, एसपी पंकज कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और एसएसबी की टीम ने सुप्रसिद्ध श्रृंगी ऋषिधाम, जलप्पा स्थान, न्यू बरबसिया समेत कई जगहों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को जाना, साथ ही इलाके के विकास करने का दावा किया है। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन का पूरा कुनबा नक्सल प्रभावित इलाके का दौरा कर लोगों की समस्याओं को जान रहा है। साथ ही इनकी समस्याओं को भी जल्द निपटाने की तैयारी की जा रही है। एसपी ने बताया कि लगातार कार्रवाई के बाद इस इलाके में नक्सली बैकफुट पर हैं। लोगों से अपील है कि समाज की मुख्य धारा से जुटें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। ओडिशा के बेरहामपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान एक यात्री की जान बचाई। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई। हादसा तब हुआ जब यात्री चलती ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी के दौरान आरपीएफ जवान ने समय रहते उसे देख लिया और भागकर उसकी जान बचा ली। बहादुरी भरे प्रयास से चलते ट्रेन के नीचे आने से एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। मिली जानकारी के मुताबिक असम के नागांव के जाखलबंद थाने के तहत आने वाले जयशंकर मुंडा के रूप में पहचाने जाने वाले यात्री ने दोपहर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वह गिर पड़ा और दौड़ती ट्रेन की ओर फिसलने लगा। इसी समय आरपीएफ कांस्टेबल सूर्यकांत साहू उसके पास पहुंचे और उसे खींचकर एक बड़े हादसे से बचा लिया। जयशंकर अपने परिवार के साथ चलने जा रहा था। नवादा में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां क्रिकेट मैच के आयोजन के दौरान डांसर से डांस कराया जा रहा है। ये वीडियो नारदीगंज थाना क्षेत्र के सिरपतिया गांव का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्रिकेट मैदान पर किस तरह से डांसर्स ठुमके लगा रही हैं और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यही नहीं, मैच खत्म होने के बाद विजेता को ट्रॉफी दिए जाने के दौरान भी अश्लील गानों पर डांसर्स जमकर डांस कर रही हैं और गांव के बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस डांस को देख रहे हैं। आयोजन आईपीएल की तर्ज पर वीपीएल यानी विलेज प्रीमियर लीग का किया गया था, लेकिन यहाँ जिस तरह से अश्लील गानों पर डांस का आयोजन कराया गया वो देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट कम एक फूहड़ डांस का आयोजन ज्यादा लग रहा है। गोल गोल सफेद चाशनी में डूबे इन रसगुल्लों को देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। लखीसराय का बढ़िया शहर इन्हीं रसगुल्लों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के रसगुल्ले की मांग व्यापक रही है। खासकर लगन का समय हो तो यहाँ से लोग ऑर्डर पर रसगुल्ला ले जाते हैं। यहाँ के कारीगर जो गुलाब जामुन, स्पंज, क्रीम चॉप, रसमलाई, राजभोग बनाते हैं उसकी भी काफी डिमांड है। यहाँ के लोगों को रसगुल्ले इतने पसंद हैं कि रसगुल्लों का व्यवसाय अब कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। दुकानदार बताते हैं कि रसगुल्ला के लिए बढ़िया दशकों से मशहूर है। यहाँ का रसगुल्ला शुद्ध दूध और घी में बना होता है। रसगुल्ला खरीदने आए ग्राहकों को मिट्टी के बर्तन में पैक करके दिया जाता है, जो यहाँ की एक और खासियत में से एक है। ग्राहक बताते हैं कि बढ़िया का रसगुल्ला कोई ऐसा वैसा रसगुल्ला नहीं बल्कि काफी शुद्ध होता है। बढ़िया से गुजरने वाले लोग यहाँ के रसगुल्ले का आनंद जरूर लेते हैं। नवादा के गोविंदपुर में मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हाथी घोड़े के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गोविंदपुर के बेला गांव में नवनिर्मित मंदिर में मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा के लिए महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया, जिसमें हजारों महिलाएं और पुरुष कलश यात्रा में शामिल हुए। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैंड बाजा के साथ भक्तिमय माहौल में कलश यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। दूसरे राज्य झारखंड और बंगाल से आए कलाकारों ने आकर्षक झांकियां भी पेश की। झांकियों ने लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया।
तस्वीरों में आप भी इस मनमोहक झांकी को देख सकते हैं। देखिए ये कलाकार कैसे सांस्कृतिक पोशाक पहनकर परंपरागत नृत्य कर रहे हैं। इस कलश यात्रा के दौरान शिव बारात भी निकाली गई, जिसमें महिला और पुरुष कलाकारों ने आकर्षक झांकियों से सभी का मन मोह लिया। बता दें कि 28 फरवरी तक ये यज्ञ आयोजित किया जाएगा।